जीव और ब्रह्म का एकत्व हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जिसको निरीश्वरवाद कहा जाता है, ब्रह्मवाद कहा जाता है। उसमें भी दो प्रकार के हैं, एक कहते हैं हम ब्रह्म सायुज्य है, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, और एक कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म हो गए हैं। तो ये स्वयं में ब्रह्म होने वाली बात है, ये तो मायावाद है, लेकिन ब्रह्म में सायुज्य होना ये निरीश्वरवादियों का मूल लक्ष्य होता है। लेकिन श्री वृंदावन की समाधि क्या है? श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती इस बात को कहते हैं कि वृंदावन के लीला स्थलियों का दर्शन, वृंदावन के वृक्षावली, वृंदावन के खगमृग इत्यादि, वृंदावन के जो विशेष भ्रमर हैं, वृंदावन के विशेष भ्रमर कौन हुए? वृंदावन का विशेष भ्रमर हुए यहाँ के साधु जन, यहाँ का सत्य साधु समाज भ्रमर के समान श्री राधा गोविंद की लीलाओं को निरंतर मुखरित करता रहता है। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, उस भवदीय वार्ताओं को निरंतर मुखरित करता रहता है, और अपनी उस रसमय वाणी से, अपनी उस सहज रीति के सदाचार से क्या करता है? अनंत योनियों के कलमश युक्त जीवों के शरीरों को अपनी कथा से मार्जन करता है। कथा रूपी मार्जनी लेकर के क्या करता है? भगवत भक्तों के हृदय को मार्जन करता है। यह इसका ये वृंदावन के रस तत्व का विशेष जो एक दर्शन है कि यहाँ पर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कर्म और ज्ञान के लिए पृथक अभ्यास, एक अलग अभ्यास करना पड़ता है। भक्ति के लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं, भक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है। गंगा जी के निकट जाने से पहले गंगा जी निवेदन नहीं करेंगी कि जाकर के स्नान करके आइए। गंगा जी स्नान करने पर निर्मल स्वयं बना देती हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्ति ही भक्ति की जननी है। ये भक्ति कहाँ से प्राप्त होएगी? भक्ति भक्ति की जननी है माने, और भक्ति ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। जीव के वास्तविक स्वरूप की जो वृत्ति है, भक्ति माने प्रेम। संसार में जो हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, संसार में हमारी गति केवल एक ही तत्व के प्रति है, एक ही विषय वस्तु के प्रति है, एक ही अभिलाषा के को केंद्रित करके हमारा मन चालित संचालित हो रहा है। और वह एक अभिलाषा केवल एक है कि हमें कोई नित्य संगी, कोई अखंड प्रेमी, कोई नित्य प्रेमी, कोई शाश्वत प्रेमी प्राप्त हो जाए, जिसको मिलकर के हम अपने हृदय में जो ये अगाध समुद्र है प्रेम का, जीव के हृदय में, अरे श्री ठाकुर, अगर रसमय समुद्र की अनंत सीमा है तो उस पारावार सिंधु का रस तो जीव में भी है ना। तो जीव भी ऐसे किसी प्रेममय तत्व की उपासना करना चाहता है, वो चाहता है कोई ऐसा हो उसको मिले। लेकिन जितने भी संसार में आज तक मिले हैं, यहाँ मिलेंगे, वो सब के सब अभाव युक्त हैं। वो देह में है तो देह में तो अभाव है, क्योंकि देह अभी है, कल नहीं है। देह के अभाव के कारण क्या है? संबंध बनते तो हैं, कुछ काल के लिए स्थिर होते हैं, फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त होते ही परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते चित्त में कष्ट होता है। ऐसे कष्ट में प्राप्त करने के पश्चात अगर कोई सत्मार्ग मिल जाए कि देखो संसार में जितने भी संबंध तुम्हें प्राप्त होंगे वह पूर्ण नहीं है, सुख अवश्य है संसार में, ना हो तो कोई जीवित ना रहे। अरे चींटियों के समाज में भी तो सुख है कि नहीं है? चींटियों के समाज में श्री गोसाई जी ने मानस में बड़ी अभूतपूर्व बात कही। बोला कि अगर आप एक गुड़ का दाना लीजिए, उस गुड़ के दाने को अगर आप फेंक दीजिए रेत में, और फिर कोई विज्ञजन आपसे कहे कि अपनी विद्वत्ता का, अपनी समर्थता को प्रकाशित करने के लिए आप क्या कीजिए, इस मिट्टी से इस गुड़ के दाने को अलग कर लीजिए, या मिट्टी से गुड़ को अलग कर, हम कर पाएंगे? नहीं कर सकते। क्योंकि वो हमारी विशेषता नहीं है। एक गोसाई जी कहते हैं कि चींटी को छोड़ दूं, चींटी उस रेत में से भी क्या करेगी? उस गुड़ के दाने को निकाल लेगी। ये उसकी गुणवत्ता है। क्योंकि चींटी जो है वो बड़ी एक निष्ठ है। क्या? किस वस्तु के प्रति एक निष्ठ है? जो पदार्थ मीठे होते हैं उसके प्रति चींटी की एक निष्ठता है, और उसी एक गुण के कारण वो रेत के भीतर से भी क्या निकाल देती है? शक्कर को अलग कर देती है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो संसार रूपी रेत में से भी श्री कृष्ण भजन जो मूल है उसको निकाल लाते हैं, वो निकाल लाते हैं। ऐसी एक निष्ठता। ये संसार क्या है? वो तो अगाध समुद्र, उसको तो पार पाना असंभव नहीं। तो बोला उस चींटी से, उसको चींटी जिस प्रकार से उस मीठा जो पदार्थ है उसको पृथक कर देती है मिट्टी से, उसी प्रकार से बोला हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम संसार में हम किस प्रकार से यहाँ जीवन व्यतीत करें। हमारे लिए बड़ा जो है कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे स्वभाव युक्त वाला कोई महापुरुष मिल जाए,
प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते समाधि क्या है। बोले श्री वृंदावन की इन वृक्षावलियों का दर्शन, श्री वृंदावन की इस पशु पक्षियों का दर्शन, वृंदावन की इन समाधि जो आचार्य वृंद हैं इनकी समाधियों का दर्शन, और केवल बाह्य दर्शन नहीं, इनके ग्रंथों से युक्त होकर के, इनके ग्रंथों को अपने हृदय में धारण किए हुए कुछ साधुओं के पीछे चलते हुए इस वृंदावन के परिकरों के क्रम में चलना, यह वास्तविक परिक्रमा हुई। और परिक्रमा करते करते उनके पीछे पीछे बहुत दीर्घ काल तक करें। पहले आडंबर में परिक्रमा करेंगे बहुत बार, पहले बहुत बार केवल और केवल अन्य अन्य विषयों के लिए परिक्रमा करते रहेंगे हम सब लोग, चाहे साधु समाज में आ भी जाएंगे, वृत्ति तो बदलेगी नहीं, लेकिन करो इतनी मात्रा में, दीर्घ काल तक करने से क्या होगा, जीव का स्वभाव तो प्रेममयी है और संसार में उसको मिलना नहीं है, तो क्या होगा, एक तरफ से संसार जो है भीषण दारुण दुख का समान होगा, इसको पार पाना असंभव, और दूसरी तरफ साधु निरंतर इस बात का परिवेशन करते रहेंगे कि तुम्हारा वास्तविक अधिकार तो श्री ठाकुर के निज धाम में है। जब ये दोनों कार्य एक साथ होते रहेंगे, एक तरफ से माया का भीषण प्रहार और एक तरफ से भगवत भक्तों का दिया हुआ आश्रय, पुनः पुनः इसकी आशा को क्या करेगा, परिवृद्धवरो माम दृढ़यति आशा, आशा निरंतर दृढ़वती हो जाएगी। तो वृंदावन के बोला वो योगी लोग नेत्र बंद करके समाधि करते होंगे, वहाँ जो ज्ञानी लोग हैं वो नेत्र बंद करके समाधि दर्शन प्राप्त करते होंगे, लेकिन वृंदावन की समाधि क्या, चलायमान समाधि है, बड़ी गतिमान है, बड़ी गतिशील समाधि है वृंदावन की। तो ऐसी किसी रसमयी उपासना में युक्त हो रहा। जब हम जाएं श्री राधा रमण के निकट जाएं तो यह विचार लेकर के ना आ जाएं हम भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, यह विचार लेकर जाएं कि मंदिर जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इससे भी उन्नत विचार क्या है, हम अपने प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। अभी तक तो यह विचार है मैं राधा रमण के दर्शन करने जा रहा हूँ, यह भाव भी थोड़ा दूर का है, लेकिन जब राधा रमण से संबंध युक्त हो जाएंगे फिर वास्तविक रूप में क्या होगा, हमें दर्शनों का वास्तविक लाभ होगा। फिर दर्शन शब्द भी जो है वो कहीं विलुप्त हो जाएगा। वो सख्य रस वाले दर्शन करने नहीं जाते श्री कृष्ण का, तो मैया घर में सखा लोग प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पे विचार नहीं करते कि भगवान है, मैया से पूछते थे कहाँ है कृष्ण, और जो ही देखते हैं बोले तो सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है, और चंद्रवंशी जो है अभी विश्राम कर रहे हैं, श्री कृष्ण के कक्ष में जाकर के ऊपर चढ़ जाते हैं और नाना प्रकार के कौतुक विलास से श्री कृष्ण को उठाते हैं। तो बोले इतनी देर तो तू सो रहा है, बोले काहे तू सो रहा है, अरे बोले सूर्य उदय हो गया है, बोले सूर्य उदय हो गया होगा सूर्य वंशियों के लिए, हम तो चंद्रवंशी है, हम तो रात में जागने वाले हैं। इतनी निकटता, इतनी सन्निकटता प्रदान करता है ये वृंदावन। वृंदावन क्या है, भगवान के निकट ले आता है। यहाँ तभी तो रसिकों ने इस धाम को बोला है, बाद में क्या बोला, तिष्ठन ब्रजे, यहाँ रहो, तद अनुरागी जनानुगामी, भगवत भक्तों के निकट रहो, कालेद नए तत्व, ये सारे के सारे उपदेशों का साथ, तन्नाम रूप चरितादि, उसके नाम, उसके गुण, उसकी लीला, नहीं मन लगे सिताप अपि अभिविद्या, ना लगे तो भी करो, ना लगे तुम्हारा मन, ना लगे तुम्हें श्री कृष्ण नाम अच्छा ना लगे, ना तुम्हें हरिकथा अच्छी लगे, ना साधु संग अच्छा लगे, पर निरंतर इसको करते रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वास्तविक रूप में संसार के प्रति निरस्त हो जाओगे। संसार परास्त तो बहुत बार करता है, लेकिन हम परास्त नहीं होते, ये तो बहुत तोड़ता है, ये तो माया इतनी बलवती है कि हम लोगों को करोड़ों बार तोड़ा है, लेकिन हम क्या है, हम भी दृढ़ बली हैं, हम भी तो दृढ़ बली हैं कि नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। कि कभी ऐसा आएगा, और कब आएगा, जब इस विषय में सुनते रहेंगे तो मन में कहीं ना कहीं कुछ चेतना का संचार होगा कि साधु लोग जो बात कहते, कम से कम चलो एक बार इसको मैं बिल्कुल ही निष्कपट रूप से एक बार ग्रहण कर लेता हूँ, देखता हूँ कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जीवंत समाधि का उदाहरण जो है वो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा है, आज पढ़ रहा था मैं, विवेक शतकम 100 श्लोक लिखे विवेक से संबंधित, और उनके विवेक की परिभाषा देख लीजिए। वो विवेक शतक में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बोले अगले जन्म में मुझको मनुष्य ना बनाना, नेक्स्ट लाइफ टाइम आई डोंट वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट बर्थ में मेरे को ह्यूमन बीइंग आप नाम, बोले क्यों ना बनाना, बोले मेरे को वृंदावन का
एक मोर इत्यादि बना दो। वृंदावन का पशु पक्षी गुल्म लता, वृंदावन में हस्ती गावी, कुछ भी बना दो आप। क्यों? बोले यह सब आपके प्रेमी जन है। ये शरीर तो फिर भी बाहर जाएगा, ये शरीर तो बहुत बार जाने का इच्छुक है, नाना प्रकार की वस्तुओं को देखने का इच्छुक है, नाना प्रकार के जिह्वा रसास्वादन के लिए, नेत्र रसास्वादन के लिए, कर्णेंद्रिय रसास्वादन के लिए, लोकेशना के लिए, वित्तेषणाओं के लिए बहुत बार भागेगा, लेकिन एक पशु का शरीर बाहर जाएगा नहीं। मैं तो अगले जन्म में मेरे को बना देना ऐसा कि मैं यहाँ से जाऊँ ना कहीं बाहर। ये मूल मांगा उन्होंने कि इसके अतिरिक्त मैं नहीं जाना, बाहर जाना चाहता कि कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले। दर्शकों ने गाया है, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले सो लगाना पड़े, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। वो जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभो हमको कभी भूल ना जाना पड़े, हमको कभी भूल ना जाना पड़े। श्री राधा राधा रटन लगइयो, राधा राधा रटन लगइयो, इन द्वारन को कबहु न छड़ियो, इन द्वारन को कबहु न छड़ियो, तब कृपा करेंगी सरकार, पड़ो रहे कुंजन में, तब कृपा करेंगी सरकार, पड़ो रहे कुंजन में, राधा रानी को रंगीलो दरबार, पड़ो रहे कुंजन में। यहाँ रहना, स्थान पर रहना, भगवत भक्तों के निकट रहना, अपने हृदय की आर्त, अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय के कष्ट में जो मूल रूप में जो अविद्या रूपी कष्ट है, मूल रूप में अविद्या रूपी कष्ट है कि शरीर की द्वैत, शरीर का भ्रांतवाद वो जाता नहीं, द्वैतवाद जाता, ये जाता नहीं कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। ना जाने कौन सा जन्म होगा, ना जाने कौन सा जन्म होगा, इस शरीर के द्वंद्वों से विमुक्त होंगे, लेकिन मानव तन श्रीवन प्राप्त मिल जाए, मानव तन मिल जाए, श्रीवन प्राप्त मिल जाए। ये निकेन प्रकारेण श्री वृषभानंदिनी से निरंतर ये प्रार्थना, आचार्य वृंद से, श्री गुरुपाद पद्म से, श्री प्रभुपाद जी से यही ही प्रार्थना कि आप अपने भगवत विरही भक्तजनों के, जिनको श्री वृंदावन में रहकर के भी श्री वृंदावन से विरह हो, ऐसे भक्तजनों के, वृंदावन में रहकर के भी वृंदावन से विरह हो जिनको, इस प्रकार के भक्तजनों से हमें निरंतर निकट रखिए। यही मूल अभिलाषाएं हैं, इन्हीं सब प्रार्थनाओं का, इन्हीं सब पदों का, इन्हीं सब कीर्तनों का आश्रय इत्यादि लेकर के ही यहाँ वास की विधि जो आचार्यों ने बताई है। और जब भजन सुदृढ़ हो जाए, थोड़ा वो नाम सही हो जाए, थोड़ा बहुत आदर्शमय चरित्र जीवन में प्रस्फुटित हो जाए, थोड़ी सी आधारशिला हो जाए, फिर अपने हृदय में बैठी हुई संपत्ति को क्या करें, किसी दूसरे को देने का प्रयास करें। ये मार्ग लोभियों का नहीं है, ये मार्ग जो है वह उनका नहीं है जिनका हृदय बड़ा संकुचित है। इस मार्ग पे अगर आपको बिंदु मात्र भी कुछ प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप में आपके हृदय में यह विचार उदय होगा कि मैं जा कर के कैसे इसका परिवेशन करूं, मैं जा कर के कैसे इसका परिवर्तन करूं, क्योंकि यह तो उदार भूमि है, बड़ी उदार चित्त भूमि है यह। तो यहाँ पर रह कर के इसी प्रकार से जीवन जीना, भगवत भक्तों के संग की, शुद्ध भगवत भक्तों के संग की, वही भगवत भक्तों के संग की, उस राधा रस सुधा निधि के रस में सिक्त अभिषिक्त परिपूरित ऐसे भक्तजनों के संग की कामना करना कि यत्र वसंतम संतम श्री राधा पदारविंद आशा, ऐसी श्री वृषभानंदिनी के चरणारविंद की चरण रज रेणु को प्राप्त करने वाले उन महत पुरुषों के दास के दास के दास के दास की भी अगर हमें पदवी तो नहीं प्राप्त हो, केवल उनके कृमि बनने का, केवल उनका शूकर कुकर बनने का भी अगर अवसर प्राप्त हो जाए तो यही हमारे लिए बड़े सत्य सौभाग्य का विषय है।